प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। डॉक्टर शहनाज, अब तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारा चेकअप यहीं पे करो। पहले तुम चलो एक और राउंड लगा के आते। ये क्या, मैं आया और आप लोग चल दिए? अरे बहुत देर से बैठे हैं, कुछ काम भी कर ले भाई। अच्छा, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। बाय बाय। ये क्या है? ये मेरी कहानी की पहली आउटलाइन। इतनी जल्दी तैयार कर ली? Yes, ma'am. I can't believe it. भाई, एक तो सब्जेक्ट दीपा का इतना रिच था, और दूसरे तुम्हारी इंस्पिरेशन। I'd love to read it. Thanks. सुहेल, मैं भी तुम्हें कुछ बताने को बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम संजीव था। हम एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे, पर मैंने उससे शादी नहीं की क्योंकि वो बाहर जाकर पैसा कमाना चाहता था और मैं अपने मुल्क में रहकर काम करना चाहती थी। अचानक कल वो फिर से वापस लौट आया एंड अगेन ही प्रपोज्ड। मैंने दोबारा इनकार कर दिया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जो खाली जगह थी मेरे दिल में वो धीरे धीरे भरती जा रही है, या ये समझो कि भर चुकी है। अब मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस करती। राम राम ताई। राम राम बेटा। इधर रहो। कहाँ है भाभी? कहाँ है? अंदर ही होगी। कल्याणी आजा बेटा, अंगूठा लगा ले जरा। जा। चलो यहाँ लगा दो। ले बेटा।
गरम दूध पी ले। नहीं बिल्कुल मन नहीं बेटा पी ले। नहीं चलो मैं घूमने जा रही हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है, घूमते रहने को, काम धाम करते रहने को दाई ने कहा, लेकिन तूने अपनी हालत क्या बना रखी है कल्याणी। सोच सोच के सेहत खराब कर ली है बेटा। कहाँ सोचती हूँ ताई? सोचती है, बहुत सोचती है, और तेरे लिए ये अच्छा नहीं है बेटा। तेरे पेट में जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। ले ले पी ले बिल्कुल पी ले मेरे बेटे। ले नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते। ये ले बेटी पंजीरी, खाती रहना, देसी घी में अपने हाथ से बना कर लाई हूँ। देख बेटी, काम काज वाला आदमी है तेरा जोड़ीदार, और फिर किले से थोड़ा ही बांध कर रखा जाता है आजकल मर्दों को। अभी बेटा चिट्ठी पत्री नहीं लिखता तो क्या हुआ, अरे मनी ऑर्डर तो भेजता है 15-20 दिन में, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है ना। चल दूध पी ले, जी छोटा नहीं करता। नहीं बेटा ले बेटा पी ले, पी ले। शाबाश। क्या हाल है कल्याण? तुम से ले जाओ। अरे बेटा झुक झुक जियो, कैसे हो? अच्छा हूँ। अब तो कुछ दिन ठहरोगे ना बेटा? नहीं भूपी, कल चला जाऊंगा। बस एक ही दिन? हाँ, इलाहाबाद जाते समय रास्ते में रुक गया, वहाँ मेरी किताब छप रही। दूध। दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। Look at this, huh? All the top papers. My God, I don't believe it. What raving reviews! Thank you so much, Auntie. तुम दोनों रही बिजी डॉक्टर, जच्चियों बच्चियों और गर्भवतियों से घिरी रहती हो, फुर्सत तो होती नहीं। मैंने जब अखबारों और मैगजीनों में ये रेविंग रिव्यूज देखे ना, तो कटिंग इकट्ठी कर ली तुम्हारे लिए। 6 हफ्ते में उसने नॉवेल लिखा था ना, ऊपर शैक पर बैठ के, just 6 weeks, wait a minute। और 1 महीने में वो नॉवेल छप गया, उसके 5 हफ्ते के बाद रीप्रिंट में गया, and on top of this all these raving reviews, I can't believe it, Shalini। 1 second। Oh my God, what have I done to them? 1 sec। What is? He is so close to you, and he didn't show you a single review. Let him Hide come. of it। अब देख लेंगे उसे, पकड़ेंगे उसको जरूर। ये लो, जरा गुस्सा ठंडा कर लो। अरे लो ना। सुदामनी, अरे भाई इससे 6 गुना ज्यादा तो मुझे कटिंग मलिक ने दिखाई है, मगर इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है, कम से कम मुझे तो दिखाई होती है। ओके, आई एम सॉरी। सच सुदामनी, इस नॉवल की कामयाबी का श्रेय तुमको ही जाता है। ज्यादा शर्मिंदा नहीं करो, शर्म से आइसक्रीम पिघल जाएगी। अच्छा, मेरी तो पिघल गई मेरा ख्याल। हाँ नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। चले
हाय शालिनी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ये बताने के लिए कि चंपा और उसका बच्चा दोनों ठीक है। She is in her senses now. You need not worry anymore. Yeah. अच्छा मैं चलती हूँ, मम्मा must be waiting for me. बाय शालिनी, गुड नाइट। I don't believe it, सौदामिनी। ये आपका घर है, आप मुझे सी ऑफ करेंगे, मैं नहीं। That's right. मैडम, you are in love, तुम्हें इश्क हो गया। Bye, best of luck। शालिनी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं। सुहेल ने मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा है। खरीदी हो तो कबाड़ी की दुकान से बेहतर कोई दुकान नहीं होती। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है। ये बताइए अब आपके इरादे क्या हैं? इरादे? हाँ? काव्य यात्रा भाग दो। अरे वाह, ये हुई ना बात। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब मैं तुम्हारी मदद के बगैर करने वाला हूँ। ज़ह नसीब। सच सौदामिनी, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। शालिनी, मैं सुहेल को खाना खिलाकर आ जाऊँ, जल्दी से आऊंगी। If there's any emergency, let me know. तुम्हें फुर्सत हो देखने की तो पता चले ना। इतना दबे पाँव पता ही नहीं लगा मुझे। हमारे शायर साहब इतने मसरूफ थे। भाई एक बहुत अच्छी नज़म मिल गई है। सुनाए?
चाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। क्या है भाई आज की ताजा खबर है? आज की ताजा खबर तो मैं आपको सुनाऊंगी। क्या? सुहेल रावत नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं। वो गायनेकोलॉजिस्ट से प्यार करते हैं और उनके घर 8 महीने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। Really? Really? I don't believe this. You got to believe it. I love you. और एक बात बताओ, This little one is going to come around your birthday. आपके जन्मदिन पर ही मैं उसको डिलीवर करूंगी on 19th of September. अरे मेरे बर्थडे पर इससे बेहतर तोहफा और हो ही नहीं सकता। सुहेल ने नहीं कहा था कल्याणी का पूरा ख्याल रखना है? अभी तो बहुत दिन है ताई। देख लाडो, बड़ों की बात बड़ों पर ही छोड़, बहुत सियानी बनने की कोशिश मत कर। अरे कोख में बच्चा है तो समय क्या और असमय क्या? कोई आशंका होती है तभी तो बुलाया जाता है मुझे। साहब जी चाय। हाँ, मेम साहब कहाँ गई? मेडिकल से फोन आया था, मेम साहब से चले गए। अच्छा अच्छा, यहाँ रख दो। थैंक यू। अगर उसे इस बात का पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूं तो उसे बहुत ठेस पहुंचेगी। और बता भी दूं, समझा भी दूं कि किन हालात में मेरी वो शादी हुई, तो क्या वो समझ पाएगी? क्या वो समझ सकेगी कि मेरी जिंदगी उसके बगैर कितनी अधूरी है? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा, उसे अंधेरे में नहीं रखूंगा। I must go and tell her. अच्छा किया जो तुम गांव से वक्त से पहले चली आई। काफी समझदार है तुम्हारी आंटी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन काफी आसान है और फिर हम लोग हैं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। मेरी परवाह मत करो डॉक्टर जी, इस निगोड़े को बचा लो। तुम चिंता नहीं करो, ऑपरेशन थिएटर से तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत निकलोगे। आप ऐसा कीजिए, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए एंड प्लीज हैव द कंसेंट फॉर्म साइंड। तुम्हारा पति कहाँ है? हाय। अरे फूफी, खैरियत तो है? सुहेल बेटा तुम कहाँ थे? उधर गांव में कल्याणी की तबीयत खराब हो गई, यहाँ शहर में आई तो तुम्हारे घर पर ताला पड़ा हुआ है, पड़ोसियों को कुछ मालूम ही नहीं है। शुक्र करो मैं एक अच्छी डॉक्टरनी के पास उसे ले आई। अब कैसी है कल्याणी? बस तबीयत कुछ खराब है उसकी। हाय जानू, सॉरी मुझे सुबह सुबह यहाँ आना पड़ गया, एक इमरजेंसी केस था। आपने घर पे नाश्ता तो किया? हा? अच्छा, I'll come back soon. See you. यही तो डॉक्टरनी जी हैं, यही कल्याणी का इलाज कर रही हैं। तुम इन्हें जानते हो बेटा? जी। इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट के रिश्तेदारों से साइन लेना जरूरी होता है। अच्छा, तो इनसे करा लीजिए ना। ये मरीज की पत्नी है। The operation table is ready. Thank you. I'll be there. कंसेंट किसने दी है? मंदिर है उसकी। Are you sure? आप मुझे उनके हस्बैंड से मिलवा सकते हैं? Sure. उनकी
जी हाँ। कल्याणी आपकी बीबी है? Is it true? क्या हुआ शालिनी? सौदामिनी, सौदामिनी ऑपरेशन करना है क्या? बट ऑफ कोर्स आई एम सॉरी। मंजू ने जरा पेशेंट को भिजवाइए प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। शालिनी, पेशेंट का बीपी लिया? लेट मी हैव अ लुक एट हर रिपोर्ट। इतना बड़ा धोखा। क्या करे सौदामिनी, संभालो अपने आप को। तू तो शादीशुदा निकला, उसे मुझसे धोखा किया। सिंदूर को निकाल दो। सौदामिनी, सौदामिनी, अपने आप को संभालो सौदामिनी। लिसन टू मी सौदामिनी, कल्याणी को एनेस्थीसिया दे दिया गया है। मिसेस खान से कहो कि उसको ऑपरेशन कर दे। नहीं, ये ऑपरेशन मैं करूंगी। Fundal pressure, please. Give the fundal pressure. Yes, sister. Congratulations, sir. आपके यहाँ बेटी हुई है। ये कहाँ है ताई? कौन? तेरे लाट साहब बाहर है। खुश है? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो आया तो। आवा, ये रूम नंबर 3 में भिजवा दो। थैंक्स। मिस्टर सुहेल रावत, महान साहित्यकार, औरत के कॉज के लिए लड़ने वाला साहित्यकार, औरत का पुजारी, औरत का हमदर्द। माय फुट, असलियत में तुम इंसान के रूप में भेड़िया हो। सौदामिनी should put you behind bars and I'll see to it that she does. अपने पति को जेल भिजवा दूं, अपने प्रेमी को, अपनी पसंद को, जिस शख्स को मैंने इतना प्यार किया है, जिसे इतना चाहा है, उसे मैं जेल भिजवा दूं। उनसे नफरत करने का मतलब अपने आप से नफरत करना। वो मेरी पसंद है, मैं उन्हें जेल नहीं भिजवा सकती शालिनी। What an argument. In that case, why don't you love Kalyani? मैं कल्याणी को भी चाहती हूँ। फिर उससे मिलने क्यों नहीं जाती? चलो।
कैसी? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टरनी जी। कल्याणी, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा, मिसेस धवन का सिजेरियन करना पड़ा। And how is the child? Someone's at the door. I'll call you back later. आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। सौदामिनी, I love you. सौदामिनी, मेरी बात तो सुनो। सौदामिनी, मेरी बात तो listen to me, please. सौदामिनी, मैं कल्याणी को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। सौदामिनी, I want to be straight. You and straight. Let me explain, please. There's nothing to explain. अब बाकी सुनने और कहने को कुछ नहीं बचा। शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है। मुझे एक कंपेनियन चाहिए था जो मुझे समझ सके, जो मेरे इंटरेस्ट शेयर कर सके, और वो सब तुमने मुझे दिया, जो कल्याणी मुझे कभी नहीं दे सकती थी। और इस कमी को पूरा करने के लिए तुमने मुझसे दूसरी शादी की, मुझे कल्याणी की सौत बनाकर रख दिया। You've hurt my self-respect. मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह रखी थी। तुम मुझे कम से कम ये तो बता सकते थे कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो। और तुम्हें खो देता। तो अब तुमने मुझे पा लिया, तुम मुझे पा सकोगे? कभी नहीं। हम कम से कम अच्छे दोस्त तो रह सकते थे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। तुम प्यार का मतलब समझते हो सुहेल? Do you understand the meaning of love? तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की है या कल्याणी से? तुम खाली अपने से मोहब्बत करते आए हो। You're a selfish man, तुम अपने दायरे में सीमित हो। तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। मर्द और औरत में यही तो फर्क होता है मेरी लाडो। मर्द आज एक के साथ, कल दूसरी के साथ और परसों ना जाने किसके साथ। और लुगाई जिस किले से बांध दो बन जाती है। अब छोड़ गया है। अगर मुझे छोड़ना ही था तो इसे क्यों पैदा? डॉक्टरनी जी आप? कल्याणी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कैसी हो कल्याणी? क्या बात है कल्याणी?
तुम्हें यहाँ पूरा आराम नहीं है क्या? दीदी हाँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? बस यूं ही ले आई। तुम मुझे अच्छी जो लगती हो। मुझे सब मालूम है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। मैं तुम्हारी सौत हूँ ना, पर सब सौतने तो एक दूसरे से बैर नहीं रखती ना। हमारे मुखिया की भी तो हैं, दोनों अच्छा निभाया करती हैं। पर हम और तुम में कैसा बैर है ना, कैसी जलन। हम दोनों भी तो छोड़ी हुई हैं। हाँ कल्याणी, हम दोनों ही छोड़ी हुई हैं। दीदी रो मत। तो तू भी मत रो। सौदामिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, तुम कंसीव कर चुकी हो, माँ बनने वाली हो एक अनचाहे बच्चे की। अनचाहे बच्चे की? ये तुमसे किसने कह दिया? तो देखो शालिनी, तुम मेरी कुलीग हो, और एक कुलीग ही नहीं, एक अच्छी दोस्त भी हो, हमदर्द भी हो। अगर सुहेल मेरी जिंदगी से चला गया है, या अगर मुझे छोड़ गया है वो, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो मेरे पेट में उसका बच्चा है वो अभी शापित है या अनचाहा है, बल्कि कुछ नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और पालूंगी भी। एक बात कहूँ सौदामिनी? कहो। वो घबराओ मत शालिनी, बोल डालो। देखो सौदामिनी, अगर तुम अपने आप को विवाहित समझती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारा गंधर्व विवाह हो चुका है, उसके बावजूद भी उसे तुम्हारा पति कोई नहीं समझता है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो पति सा कह दिया। अब तो जहाँ इतना कहा वहाँ बाकी भी कह डालो। देखो सौदामिनी, तुम्हारी अच्छी रेपुटेशन है, अस्पताल चलाती हो, बच्चा पैदा करोगी तो लोग यही कहेंगे ना कि छोड़ी हुई का बच्चा है। मैं विवाहित हूँ और बच्चा माँ का होता है। ये मेरा अपना बच्चा होगा शालिनी, प्लीज अंडरस्टैंड। लो दीदी, कच्ची अम्मिया खाओ। नहीं, मुझे नहीं खानी। खा लो, मुझे मालूम है तुम्हारा जी कर रहा होगा। तुम शहरी लोग होते ही ऐसे हो, जी चाहते मैं खाते नहीं हूँ। अच्छा, खा लो। इतना गुस्सा करोगी तो खाना ही पड़ेगा। खा लो। थैंक यू। आज शादी कल्याणी बहुत अच्छी है। वाकई में कल्याणी है बहुत अच्छी। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ हो। जब मैं इसे लाई थी तो ये सोचकर लाई थी कि मेरी वजह से इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और अब ऐसा लगता है जैसे घर में एक छोटी सी अच्छी सी चुलबुली सी बहन हो। इसके लिए मैं जितना भी करूं कम है शालिनी। लेकिन उसको पेन्स अभी कुछ है ही नहीं। आई नो, लेकिन सौदामिनी चाहती है कि उसकी डिलीवरी आज ही हो। क्यों भाई? वो तो वही जाने। सौदामिनी, शालिनी, जैसा पेन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर शहनाज, आई एम नॉट गेटिंग माई पेन्स प्रॉपरली। पर मुझे बच्चा आज ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इंड्यूस कर देते हैं। हाँ, इंड्यूस कर दीजिए।
डॉक्टर जी अब जाके देखो, दीदी को लगता है बहुत दर्द है। कल्याणी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है। कल्याणी मुबारक हो, तुम्हारी दीदी के लड़का हुआ है। देख देख तेरा छोटा सा भाई सुहेल। सुहेल, देख तेरी बड़ी बहन। थैंक यू कल्याणी। हाउ आर यू डॉक्टर? डॉक्टर शहनाज, थैंक यू वेरी मच। आज सुहेल का बर्थडे है, इसके डैडी का। मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता रही हूँ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टेक केयर। कैसी हो कल्याणी? ठीक हूँ डॉक्टर जी। ओके ओके, थैंक यू, बाय। दीदी, दीदी, लो दूध पी लो। नहीं कल्याणी, मन नहीं है दूध पीने। अरे वाह, मन कैसे नहीं है? तुम नहीं पियोगी तो बच्चे की सेहत का क्या होगा? चलो दूध पी लो, चलो लो। सोती है तो ये भी सो जाता है। हाय सौदामिनी, हाउ आर यू? और कल्याणी कैसी हो? थैंक यू, लवली। ठीक है, निन्नी कर रहे हैं। सौदामिनी, अब तुम जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल मन नहीं लगता। 40 दिन तो पूरे होने दो भाई। सीरियसली बहुत बोर हो जाते तुम्हारे बिना। हम तो बोर नहीं होते। हमारे आंगन में तो 2-2 फूल खिल रहे हैं। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। क्या बात है? अरे वो किताबें भिजवा दी? हाँ हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री सब भिजवा दी। और सुदामनी को ये देख, कुरियर से भेजिए। हाय शालिनी, आई एम हियर। हाय सौदामिनी, ये तुम्हारे लिए आई थी कोरियर से, गलती से मैंने खोल ली। कोई बात नहीं। शालिनी, हमने खीर बनाई, खाओगी? जरूर। शालिनी, इसके साथ कोई चिट्ठी? नहीं। I love you. मजे की बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। मजे की बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। मुझे अपनी
आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने साहित्यकार श्री सुहेल रावत से, जिनके लेखन की तुलना आज कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे महान लेखकों से की जाती है। सबसे पहले तो सुहेल साहब, आपको नए उपन्यास की अपार सफलता पर बधाई। शुक्रिया। मैंने लगभग आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आपके पुराने उपन्यासों में और इस नए उपन्यास में बहुत फर्क है। वो कौन सा? आपने हमेशा नारी को दया की मूर्ति, ममता का दर्पण और श्रृंगार का प्रतिरूप दिखाया है। जी हाँ, उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि मैंने हर औरत में इन सब रूपों को देखा है और चाहा है, और हर उस औरत की इज्जत की है जिसमें ये सब गुण थे। दरअसल मैंने जिस रूप में नारी को चाहा है, अब वो बदल गई है। कौन बदला है, नारी या समाज? पहले समाज ने नारी को बदला, अब नारी समाज को बदल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको नारी की आजादी पसंद नहीं, या उसके अपने वजूद ढूंढने की कोशिश से आप डरते हो? नहीं, डर ये नहीं है। डर ये है कि अगर माँ जैसा गुरु बच्चों ने खो दिया तो बच्चों का क्या होगा। यार सुहेल, तो आजकल बहुत शराब पीने लगा है। वजह तो तू जानता है राम, लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन असलियत मैं बता दूं, कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं। मेरे पास इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला हूं मैं। इसका जिम्मेदार तू खुद है सुहेल, क्योंकि तू दोगली जिंदगी जीता है। क्या? तू लिखता वो है जो बिकता है, और जिस पर तेरा यकीन है तू उसे ठुकराता है। तेरी जिंदगी की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। तू वो कर जिस पर तुझे यकीन है। दोस्तों को खुश करना बंद कर यार। मैं दूसरों को खुश करता हूं। कैसे? अपनी खुशी के लिए कुछ कर। खाओ ना दीदी, क्या सोच रही हो? अब तुम बैठो। दीदी तुम खाओ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ बैठ के खाया करो। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं कल्याणी, बैठो बैठो। जब देखो मुझे खिलाती रहती हो, खुद तो कुछ खाती नहीं हो। घर चलाना है, बच्चे देखने, खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा कल्याणी? चलो पहली गराई मैं खिलाती हूँ तुम्हें। मुंह खोलो। देखो, पहले मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। तुम आ गई तो घर कितना भरा भरा सा लगता है। सच सच। करवट जो बदली वक्त ने, खाली से दामन को लिए, खामोश से हम रह गए।